कल हमने अपने प्रोग्राम में दरिया रावी में सैलाब से लाहौर में होने वाले नुकसानात और इसमें रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के किरदार का जिक्र किया था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि रूडा के तहत दरिया रावी के अंदर कई तामीरात और सोसाइटीज के क्याम की इजाजत दी गई है और हालिया सैलाब में लाहौर के इन्हीं इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। जिस पर कल इसी प्रोग्राम में सूबाई वजीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी ने बताया कि पंजाब हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निमटने के बाद नई सूरत हाल को देखते हुए रूडा मंसूबे के हवाले से पॉलिसी देगी। जबकि आज सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में दरिया के बेड पर गैर कानूनी और कानूनी सोसाइटीज की तस्दीक करते हुए इसकी जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों पर डाल दी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि रिवर बेड के अंदर आबादियों से मुतल्लिक तफसीली प्लान दिया जाएगा और इसकी रीलोकेशन पर जीरो टॉलरेंस होगी। अब अहम बात यह है कि इस वक्त रावी के रिवर बेड और रावी के किनारे कई सोसाइटीज कायम हो चुकी हैं और कुछ अभी भी तामीर के मराइल में है, जिनमें से एक सोसाइटी वफाकी वजीर अलीम खान की भी है, जिन्होंने कल अपने वीडियो बयान में अपनी सोसाइटी पर होने वाली तनकीद को मुस्तरद करते हुए सोसाइटी के डूबने की जिम्मेदारी रूडा पर डालते हुए कहा कि उन्होंने अरबों रुपए रूडा को दिए थे मगर रूडा ने अपने हिस्से का कोई काम नहीं किया। इस पूरी सूरत हाल समेत रूडा के किरदार पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है रूडा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इमरान अमीन ने। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान साहब, वैसे तो रूडा के तहत ये जो प्रोजेक्ट है रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, इसको लेके कई तनाज़ात कई सालों से सामने आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला वो ये है कि इस प्रोजेक्ट को सेल किया गया ये कह के कि रावी में तो पानी सूख गया है, रावी की जो रिवर बेड थी वो सूख गई है, यहाँ पानी आता नहीं है, लिहाजा जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सकती है। लेकिन अभी हमने देखा कि जो सैलाब की कैफियत थी उसमें यहाँ पर पानी आया, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ यहाँ पे बनी हुई थी उनमें पानी आया, वो डूबी। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि ये एक इंतहाई रिस्की प्रोजेक्ट है, क्योंकि जब जब यहाँ पे पानी आएगा तो ना सिर्फ ये इलाके डूबेंगे बल्कि लोगों की इन्वेस्टमेंट्स भी डूब जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच शो पे इनवाइट करने के लिए। ये मिसकंसेप्शन ज़रा सा मैं क्लियर कर लूँ, बिकॉज मेरे ख्याल में अगर आप पीछे भी देखें हम रूडा के बारे में जो बताते आए हैं, प्रॉब्ली द ओनली अथॉरिटी जो हम इनिशिएट हुई तो उसमें यही हमारा फोकस था कि इस दरिया की चैनलाइजेशन सबसे पहले होनी चाहिए। और अगर आप देखें हमारे पिछले जितने भी इंटरव्यूज़ या जो भी बातें हुई उसमें सबसे पहले हमारा कोर फंक्शन ये था कि रिवर की चैनलाइजेशन करें, बिकॉज इस वक्त ये फ्लड की थ्रेट के लिए ओपन है लाहौर एज वेल एज शेखोपुरा। नंबर सेकंड, जब इंडिया ने ऊपर डैम्स बनाने शुरू किए तो उस वक्त हमने फिर ये रेस किया था और रूडा ने जब सारी अपनी फीजिबिलिटी स्टडीज करवाई थी तो वो सारी रिवॉल्व भी इस दरिया के ऊपर थी कि अगर हमने ये फ्लड रिस्क को कंट्रोल करना है तो इसके साथ साथ एम्बैंकमेंट बनानी है। दैट इज नंबर वन। रूडा के अगेंस्ट जो पॉइंट था वो ये था कि इन फ्लड थ्रेट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फ्लड्स नहीं आ सकते। तो पहले तो ये एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर लूं। वी वर ऑफ द व्यू और हमारी फीजिबिलिटी स्टडीज और हमारी डिजाइन स्टडीज ये बता रही थी कि एम्बैंकमेंट बनाना जरूरी है। यहाँ पे फीजिबिलिटी स्टडी के बेस पर हमने जो 5,86,000 क्यूसेक का जो फिगर आया है दैट इज बेस्ड ऑन द फिजिबिलिटी डन बाय रूडा, जिसको आज बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, रेलवे, एनएचए, रिंग रोड अथॉरिटीज, वो फॉलो कर रहे हैं अपने ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए। और वो हमने इसलिए कहा था कि ये एक हिस्टोरिकल फ्लड आ चुका है, इतने फ्लड के लिए अभी एम्बैंकमेंट बनाना जरूरी है, और उसकी बेस पर हमने साइफन से एम्बैंकमेंट्स बनानी शुरू की। और ये 46 किलोमीटर के दोनों एरिया को एम्बैंकमेंट बनाना मस्ट था फॉर फ्लड थ्रेट, नॉट फॉर रूडा एरिया, फॉर लाहौर एंड शेखोपुरा एज वेल। आप इमेजिन करें इस इक्वेशन से आप रूडा को साइड पे कर दें, ये फ्लड हर साल आ रहा होगा, you will still need embankments for it। मुझे आपने दो चीजें, एम्बैंकमेंट और चैनलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं, ये अब तक तो हुई नहीं है। तो जो सोसाइटीज वहां पर हैं और ये सोसाइटीज अब रूडा के तहत वहां पर काम कर रही हैं, तो वहां पे पानी कैसे आ गया फिर? और आया तो इसका मतलब कोई प्रिवेंशन नहीं थी ना? नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी। हमने जब ये एम्बैंकमेंट्स शुरू की, ये एम्बैंकमेंट्स वहां पे मौजूद हैं जो फर्स्ट फेज में हमारी हैं, बिकॉज एम्बैंकमेंट्स दिस इज आप अप से डाउन आते हैं जब आप रिवर की चैनलाइजेशन कर रहे होते हैं। साइफन से हम शुरू हो गए, 7 किलोमीटर हमने बना दिया, नेक्स्ट 7 किलोमीटर हमारा बन रहा है। जो वहां पे आबादी पहले हो गई थी, शादरा, सईद पार्क, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सोसाइटीज, एक ही सोसाइटी है जो बड़ी एक रिवर फ्रंट के ऊपर है। बाकी जब हम रूडा आया, एक नहीं है, तो वैसे तो 2-3 सोसाइटीज वहां पे बड़ी सोसाइटीज है जिसमें हम देख रहे हैं कि पानी बहुत ज्यादा है।
जी, हमने जो इनहेरिट की 149 सोसाइटीज जब रूडा यहाँ आया, 149 उसमें इलीगल भी थी और कुछ ऐसी थी जो पुराने इदारों ने लीगलाइज की हुई थी, ये सारे रूडा के एरिया में थी। हमने इन सोसाइटीज के लिए जब हम पहले से ऊपर से हम आने शुरू हुए, साइफन बनाना शुरू किया, नेक्स्ट जो फेजेस थे यहाँ पे सबको आगाही दी गई कि ये आप थ्रेट में हैं, आप इंक्रोच्ड हैं, चाहे वो जनरल पॉपुलेशन थी, बिकॉज फर्रुखाबाद का अगर आप सारा एरिया देखें तो वो सारा रिवर बेड में है। शादरा अगर आप देखें वो बिल्कुल रिवर बेड तक आ गया है। अब ये तो 20-30 साल से ये पॉपुलेशन चल रही थी और दे आर ओपन टू दीज थ्रेट्स। ये तो अगर आप देखें तो तो हमारे ब्रिजेस जो रूडा का बने काम हुए हैं, सिर्फ ये है कि थ्रेट असेसमेंट आप जारी करें, उनको आगाह करें, या आप नहीं अपनी नहीं सर, अथॉरिटी का इस्तेमाल करके उनको वहां से रिलोकेट करें। और खासतौर पे इस दौरान भी हमने देखा है जो नई सोसाइटीज बनी उसमें नए घर तामीर हो रहे हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो वहां पे क्या रूडा का इख्तियार नहीं है कि उनको मना करते हैं कि यहाँ पे पानी आ सकता है, आप ये ना करें? क्योंकि अब तक हमने ना चैनलाइजेशन की है, ना एम्बार्कमेंट हमारी कंप्लीट हुई है। जहाँ पे जो सोसाइटीज एग्जिस्टिंग थी उनको ये लेटर दिया गया था और उनको बताया गया था कि हमारी चैनलाइजेशन का जो टाइम फ्रेम है वो बिटवीन 3 to 5 years है। हमारा जब एम्बैंकमेंट्स का काम शुरू हुआ, दैट वाज ऑन 22nd के एंड में एम्बैंकमेंट्स का काम शुरू किया। 4 to 5 years का प्लान दिया गया कि इसमें सारी एम्बैंकमेंट्स कंप्लीट होंगी। तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं इसको कवर कर रहा हूँ कि रूडा को करना चाहिए था, नहीं, वे रूडा की ही जिम्मेदारी है, रूडा ये काम करेगा। बट फॉर एवरी इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिबिलिटीज बाकी काम, उसके बाद आप उसको इंप्लीमेंट करवा रहे होते हैं, उसको साइट पे ले जा रहे होते हैं, दैट टेक्स दैट टाइम। इस दरमियान जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो जाती, फॉर सोसाइटीज जो ऑलरेडी वहां बनी हुई थी, जो पॉपुलेशन थी, उनको भी बताया गया है, सोसाइटीज को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर बताया गया है कि आप अपनी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी खुद करेंगे। नहीं, कैसे करेंगे? उसके रिवर साथ रिवर साथ बेड पे जरा बताइएगा मैं कि कोई सोसाइटी हो वो कैसे प्रोटेक्शन कर सकती है? बंद बांधेंगे, मैं इतना पानी आएगा तो बंद तो टूट जाएंगे, देखें जो कि हमने देखा हुआ। देखें सर, एक सेकंड, जब वो सोसाइटी बना रहे थे दरिया के साथ और जिस वक्त प्रोटेक्शन चल रही थी, हमने अपनी स्टडीज में ये किया कि उनको एग्जैक्ट पॉइंट, हमें 1 किलोमीटर की विड्थ जो है वो चाहिए है जो दरिया के लिए, जो कि फ्लड को सेफ पास कर सके। दरिया की विड्थ जब 1 किलोमीटर तक हम ले जाते हैं, बिकॉज करंटली 400-600 है, यही हमने लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, सोसाइटीज को, उनको भिजवाई कि इधर तक जो है आपका ये जो एरिया है ये फ्लड इनडेटेड है, यहां तक टेम्परी मेजर में कुछ ना कुछ आप अपनी बंद या कुछ वो बनवा लें, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंटरनल उनकी जिम्मेदारी होती है ना सोसाइटीज की। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इंटरनल बना रहे हैं तो उसके साथ एक टेम्परी एम्बैंकमेंट बनाने में तो कोई इतना इशू नहीं आएगा उस वक्त बना लें, बिकॉज अथॉरिटी अगर ऊपर से काम कर रही है और ऊपर से आ रही है फॉर मेकिंग इट परमानेंट, नहीं, आप कह और रहे उसको सारा नीचे बना देती है। एम्बैंकमेंट सोसाइटीज को बनानी चाहिए थी? देखें, नहीं, टेम्पररी जिस वक्त हमारा काम चल रहा हो उस वक्त तक, और जो हमने वहां पे उनको लेटर किए उसमें ये कंडीशन बड़ी क्लियर भिजवाई गई थी। तो ये जो अच्छा, एग्जिस्टिंग थी, लेकिन बिकॉज ये हमारे आने से इमरान पहले साहब, तक बनी कल हुई थी। कल जो है अलीम खान साहब ने, जिनकी वहाँ पे सोसाइटी है, उन्होंने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने अपने तमाम मेंबरान से पैसे लिए, हम जो डेवलपर्स हैं वहाँ पे हमने रूडा को एक एक पैसा उन मेंबरान का पहुँचाया जो कि अरबों में है, लेकिन रूडा जिसकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे सड़कें बनाए, वहाँ पे झील बनाए, वहाँ पे बैराजेस बनाए, इन इलाकों को फ्लड से महफूज रखे, उन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। अब माजी में हमने किसानों की तरफ से क्रिटिसिज्म देखा हो, हमने एक्टिविस्ट की तरफ से क्रिटिसिज्म देखा हो, लेकिन अब जो वहां पे डेवलपर है वो कह रहे हैं कि अरबों रुपए आपको दिए गए हैं, आपने 1 रुपए का काम नहीं किया वहां पे। चले पहले तो इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करते हैं ना कि जो दरिया की फ्लडिंग और उसका थ्रेट और उसकी एम्बैंकमेंट है वो फिजिबिलिटी रूडा की ही चल रही है, और रूडा ही उधर सिर्फ एक काम कर रहे हैं अथॉरिटी में, जो हमने पहले साइफन में किया हुआ है। हमारे जो फेज 1 के सारे डेवलपर्स हैं और जो अपनी स्कीम के मुताबिक और पेमेंट शेड्यूल के मुताबिक पे कर रहे हैं, आप वहां भी देख सकते हैं कि वहां पे कैसा काम हो रहा है। आपकी टीम साइट पे भी जा सकती है और प्रॉब्ली मीट कर सकती है उन डेवलपर से भी। जहां तक पार्क व्यू का ताल्लुक है वो थोड़ा सा देखें डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है कि एक ये सोसाइटी ऑलरेडी बन गई थी दरिया के साथ, और जब हम अपने एरिया में आए तो उन्होंने हमें एप्लीकेशन की कि ये फेज 3 के हमारे एरिया है और उसमें हमें जरूर अरूडा के एरिया में जरूर शामिल किया जाए, बिकॉज वो ऑलरेडी हमारे एरिया में आ गए थे। पार्क व्यू इज एब्सोल्युटली द टेल एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, बिल्कुल टेल एंड तक है। अगर एक साइड में सिर्फ पार्क व्यू के साथ कोई एम्बैंकमेंट बना दी जाती है और ऊपर से उसकी कोई सेफ्टी नहीं होती, या ऊपर से वो एम्बैंकमेंट कंटिन्यूअसली नहीं आ रही होती नीचे, उस वक्त तक भी वो फ्लड थ्रेट में रहते हैं।